आज है 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में फिर बनेंगे नए राशन कार्ड, इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन। राज्य में प्रचलित राशन कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा, इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में लगभग 76 लाख राशन कार्ड हैं जिनका नवीनीकरण किया जाना है। बता दें कि राशन कार्ड को हर 5 साल में नवीनीकरण करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 25 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। किसानों के खाते में डाली जाएगी धान की एक मुश्त राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम कुसुमघटा में आयोजित किसान सम्मेलन एवं अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी नई सौगात, समीक्षा बैठक में झूलाघर बनाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के चुने हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी कमक्रेज की स्थापना की जाएगी। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में 1500 झूलाघर की स्थापना करने का लक्ष्य दिया गया है। महिला बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने महिला बाल विकास की समीक्षा करते हुए कहा कि गांव में सर्वे कर बच्चों का चिन्हांकन कर लिया जाए। पहली बार लालबाग परेड में सलामी लेंगे सीएम विष्णुदेव साय, दिन रात चल रही तैयारी। जगदलपुर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में देश के 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गईं। यहां प्रतिवर्ष होने वाली परेड की रिहर्सल जारी है। इस वर्ष परेड में 14 प्लाटून भाग ले रही हैं, जिसमें सीआरपीएफ बटालियन, सीएएफ महिला सीआरपीएफ बटालियन, जिला पुलिस बल, जिला महिला बल, सशस्त्र पुलिस बल, नगर सेना और एनसीसी व स्काउट के लगभग 4। मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, कड़ाके की ठंड से मिलने वाली है राहत। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में एक अच्छी खबर दी। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों तक तो मौसम की स्थिति जस की तस बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़त देखी जा सकती है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव न होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। नया सीएम हाउस के पूरा होने में 1 महीने और शेष, 2 मंत्रियों ने पत्र लिखकर शिफ्टिंग के लिए इच्छा जताई। नवा रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का काम पूरा होने में 1 महीने का वक्त और लग सकता है। सेक्टर 24 में मुख्यमंत्री निवास, राजभवन के साथ मंत्रियों व अफसरों के बंगले तैयार किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास में सुरक्षा, बिजली व्यवस्था का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के 2 मंत्रियों ने नवा रायपुर में बने सरकारी बंगलों में रहने की दिलचस्पी दिखाई है। सीएम साय की अध्यक्षता में गृह विभाग की समीक्षा बैठक शुरू। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से सभी मंत्री और उनके विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। सभी मंत्री अपने अपने विभागों के अधिकारियों को विभाग के कामों को बेहतर तरीके से करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गृह विभाग की समीक्षा बैठक शुरू की गई। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। एनआईसी द्वारा लॉन्च किए गए नए सॉफ्टवेयर में आ रही गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए एनआईसी द्वारा लॉन्च किए गए नए सॉफ्टवेयर की धीमी गति और पुराना डेटा गायब होने के चलते नवीनीकरण में बेरोजगारों की परेशानी बढ़ गई है। रोजगार पंजीयन के लिए कार्यालय में हर रोज विद्यार्थी बेरोजगार पहुंच रहे हैं, मगर उनकी परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही। युवाओं का कहना है कि मौजूदा समय में पुलिस, सेना, वन सहित अन्य विभागों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर समेत छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 ट्रेन हुई रद्द। इन दिनों लगातार रद्द हो रही ट्रेन से लोग परेशान हैं। इस बीच एक बार फिर से रेलवे ने कई ट्रेन को रद्द कर दिया, जिसमें से लगभग 8 ट्रेन छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ से यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब परेशानियां बढ़ सकती हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों की माने तो इन 8 ट्रेन को रद्द करने की मुख्य वजह रायपुर दुर्ग क्षेत्र में कुम्हारी और भिलाई स्टेशन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल और दूसरी तरह के अपग्रेडेशन के काम के कारण ट्रेन का संचालन रोका गया है। धनखड़ शाह आएंगे छत्तीसगढ़, विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे शामिल।
अगले 2 दिनों में उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज 20 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो वहीं उसके अगले दिन यानी 21 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीजी आएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शनिवार को सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से सीधे राजभवन के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सुबह 10:40 पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गूंजेंगे सवाल, सीएम के विभागों पर भी होगी चर्चा। सीजी विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान टोटल 20 मीटिंग होंगी। सत्र का नोटिफिकेशन 4 जनवरी को जारी हुआ था। सत्र की शुरुआत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की स्पीच से होगी। इस सेशन के लिए अब तक 957 सवाल विधायकों की तरफ से लगाए जा चुके हैं। इसमें तारांकित 505 और 452 अतारांकित सवाल हैं। हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए वन विभाग की एक और कोशिश, कॉरिडोर में लगाए जाएंगे बांस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों का उत्पात रोकने के लिए जहां धर्मजयगढ़ वन मंडल के अधिकारी कई प्रकार की कार्य योजना को अमलीजामा पहना चुके हैं, वहीं लेमरू प्रोजेक्ट के तहत अब जंगलों में बंबू योजना की तरह कंजर्वेशन प्लांट बांस के जंगल बनाने का फैसला लिया गया ताकि हाथी अपने पसंदीदा भोजन खाने में उलझे रहें और किसानों के खेतों की ओर रुख न करें। श्रीराम वनगमन पथ में जोड़े जा सकते हैं 25 नए स्थान। श्रीराम का नाम लेते ही उनके जीवन संघर्ष और वनगमन का जिक्र जरूर आता है। श्रीराम वनगमन परिपथ प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सरकार के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट में 75 स्थान हैं, जिसमें 23 से लेकर 25 स्थान जोड़े जा सकते हैं। श्रीराम वनगमन शोध संस्थान के अनुसार छत्तीसगढ़ में श्रीराम ने दक्षिण कोसल यानी छत्तीसगढ़ में 2226 किलोमीटर की यात्रा के साथ 12 चातुर्मास किए। राम के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी। भगवान राम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। भाजपा और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने है। बिलासपुर में कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने एक बार फिर से इसे लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा। कोटा विधायक और कांग्रेस नेता अचल श्रीवास्तव ने भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल 22 तारीख को राम हमारे नहीं है, राम हमारे रोम रोम में है, राम कण कण में है। 11 राम के ननिहाल माता कौशल्या के मंदिर में कांग्रेस करेगी प्राण प्रतिष्ठा पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। 22 जनवरी के दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने जा रही है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी जिला मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसके साथ ही राम के ननिहाल कौशल्या माता के मंदिर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। बिलासपुर हाईवे की बदहाली को लेकर सुनवाई, एससी ने जिम्मेदार विभागों से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे और धनेली से विधानसभा की तरफ जाने वाली सड़क की दुर्दशा पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जवाब दाखिल करने को कहा। सुनवाई के दौरान सड़कों के किनारे भारी वाहनों के खड़े होने और अधिग्रहण के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि बिलासपुर रायपुर सड़क की लगातार मरम्मत होती रहती है। 111 सदस्यों की डमरू टीम अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर डमरू की थाप पर देंगे शानदार प्रस्तुति। शहर के बाबा श्री बटेश्वर कीर्तन समिति की 111 सदस्यों की डमरू टीम गुरुवार शाम को अयोध्या के लिए रवाना हुई। इससे पहले उनकी प्रस्थान रैली निकाली गई, जिसमें टीम को फूल माला पहनाकर श्रीफल देकर रवाना किया गया। भवानी मंदिर सोमवार से रैली के रूप में अयोध्या धाम में अपनी प्रस्तुति देने जा रहे टीम के सदस्य अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में डमरू टीम के सदस्य पैरों में घुंघरू बांध झांझ मंजीरे ढोल डमरू की थाप पर मगन होकर नाचते हुए शानदार प्रस्तुति। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की तैयारी। सत्ताधारी दल भाजपा के साथ ही अब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटती नजर आ रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने और विधानसभा चुनाव की हार से उबारने की योजना बनाई गई। बिलासपुर संभाग में इसकी शुरुआत रायगढ़ लोकसभा से होगी। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ ही जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। रायगढ़ के बाद सरगुजा, कोरबा, जांजगीर और अंत में बिलासपुर लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा।
छत्तीसगढ़ के मदरसों में 2160 हिंदू बच्चे ले रहे शिक्षा। छत्तीसगढ़ के 271 मदरसों में 2160 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी। पहली से 5वीं कक्षा तक के 186 मदरसों में मुस्लिम विद्यार्थी 5838 हैं, वहीं हिंदू 1735 बच्चे हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए 85 मदरसे हैं। इसमें 2215 मुस्लिम और 425 हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज होगा गाथा राम मंदिर के कार्यक्रम का आयोजन। सीएम साय और मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल होंगे शामिल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आज 20 जनवरी को शाम 6 बजे संगीत में प्रस्तुति के माध्यम से गाथा राम मंदिर की का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। आसपास से रायपुर एयरपोर्ट पर खड़े बांग्लादेशी विमान की होगी नीलामी। बीते लगभग 8.5 वर्षों से रायपुर विमानतल में खड़े बांग्लादेशी विमान को हटाने की प्रक्रिया एक बार फिर से तेज होने लगी। बताया जा रहा है कि रायपुर विमानतल अथॉरिटी ने बांग्लादेशी कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है और कंपनी का जवाब आने का इंतजार किया जा रहा है। अथॉरिटी का कहना है कि कंपनी का जवाब आते ही नीलामी की प्रक्रिया भी की जाएगी। कवर्धा में सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, सुनाएंगे श्री हनुमान कथा, लाखों लोग होंगे शामिल। कवर्धा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। वे यहां 28 से 30 जनवरी को श्री हनुमान कथा सुनाएंगे। कवर्धा में होने वाली कथा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। शुक्रवार को आयोजन को लेकर समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया कि कवर्धा शहर के राजनांद गांव बाईपास रोड स्थित न्यू बस स्टैंड के पास 40 एकड़ भूमि में 3 दिवसीय कथा होगी। छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, 240 पदों पर होगा आवेदन। जांजगीर चांपा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर कुल 240 भर्ती होंगी। इसके लिए 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। यहां सभी अभ्यर्थी दस्तावेज के साथ इस प्लेसमेंट में शामिल हो सकते हैं। सीटेट परीक्षा एडमिट कार्ड जल्द हो सकते हैं जारी। शिक्षक बनने की चाह रखने वाले लाखों लोगों को ये नहीं पता होगा कि सिर्फ बीएड और डीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन की पढ़ाई के साथ ही उनका सपना पूरा नहीं होगा। शिक्षक बनने के लिए इन सबके साथ शिक्षक पात्रता की परीक्षा में सफल होना बेहद आवश्यक होता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी सीटीईटी की परीक्षा इसी माह जनवरी में होने वाली है। डिप्टी सीएम साव का कांग्रेस पर हमला। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक बार फिर भगवान राम और कानून व्यवस्था पर हो रही राजनीति और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि चुनाव आता है तभी कांग्रेस को भगवान राम याद आते हैं। कांग्रेसियों को अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए, उन्होंने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। इसके बाद भी भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अगर भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो अच्छी बात है।